पुलिस के खिलाफ नफरत बढ़ चुकी थी जो इन्होंने पुलिस से करवाया, घरों में जाके औरतों को, ये और आगे जाएगी। और मुझे देख के उन्होंने और जोश में आना था, और उधर मुझे 100% मुझे शोर था कि गोली चलनी है, और गोली चल रही है। यहां भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका के पास असलहा मौजूदगी का एतराफ। कहते हैं लॉन्ग मार्च में हमारी तरफ से भी लोग तैयार हो गए थे, इनके पास असलहा था। मुझे लगा था कि हम मुल्क में इंतशार की तरफ जा रहे हैं जो इन्होंने पुलिस से कराया। मुझे 100% यकीन था कि गोली चलनी है। इंतशार से पुलिस के खिलाफ नफरत और मुल्क में तकसीम पैदा होना थी, जिसका फायदा इन चोरों को होना था। हुकूमत कहते हैं, वो इंपोर्टेड तो है ही, उसे आइन की भी कोई परवाह नहीं। पंजाब में, लाहौर में जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, हमारे पीटीआई के जो खवातीन एमपीए हैं, उनके साथ रात को घरों में, बेडरूम्स तक जो है वो पुलिस गई, जब अदालतों को आधी रात को खुलना चाहिए था। किसी भी फर्द की, किसी सिटीजन के जो राइट्स है उनको लगाना अदालतों का काम है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब में पीटीआई खवातीन के साथ ज्यादती की गई। पुलिस पीटीआई खवातीन के घरों के बेडरूम्स तक गई। इंपोर्टेड हुकूमत को आइन की कोई परवाह नहीं। 25 मार्च की आधी रात को अदालतें क्यों ना खुलें? पंजाब 1 महीने से बगैर हुकूमत के चल रहा है। लोगों के गले घोंटेंगे तो शायद शदीद इनक़िलाब के लिए तैयार रहें। इलेक्शन कमीशन आइन की आवाज सुने। हमारी खवातीन जो इस्लामाबाद में शेलिंग खाती रहीं और सीढ़ियां लगा लगा के लोग उनके घरों में गए। सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर जो ये आप को सामने नज़र आ रहा है, ना इसका इलेक्शन सही, ना इसकी ओथ सही, ना ये खुद सही, जिसने सारे का सारा सहारा जो है ये पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के कंधों पे रख के ये बच्चा जो है ये हुकूमत में शामिल हुआ। किस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता? दबाव डालने के लिए नाजायज पर्चे कराए जा रहे हैं। इमरान खान की कॉल पर दोबारा से मैदान में उतरेंगे। मेरी नजर में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही बोले, पंजाब में एक बच्चा वज़ीर आला के ओहदे पर बड़ा जमान है। ये बच्चा चीफ सेक्रेटरी का सहारा लेकर वज़ीर आला बना। पंजाब असेंबली इनका ट्रायल करेगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी दौरान हुकूमत किसी को भी रोका नहीं एहतजाज से। इनको पता था कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान की क़यादत में एक हो गया है। 2 दिन बाकी रह गए हैं, 2 दिन बाकी रह गए इमरान खान साहब ने कि आए इलेक्शन अनाउंस करें, वरना अभी फिल्म चलनी बाकी है। ट्रेलर के बाद तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। हमने अपने दौर में किसी मार्च को नहीं रोका। इन्हें मालूम है कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है। आप जमहूरी लोग हैं तो बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद क्यों किया? ये जमहूरी नहीं, फाशिस्ट हुकूमत है। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। फैसल जावेद बोले, साजिश के तहत हुकूमत को मुसल्लत किया गया। इलेक्शन का ऐलान करें वरना पूरी फिल्म चलना बाकी है। तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। अवाम से पूछें और रेफरेंडम करा दें। झूठे खत, झूठी आलमी साजिश और फिर कत्ल का ड्रामा फेल। नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद इजराइल वफ्द भेजे जाने की एक और 2 नंबरी। इमरान खान वाहिद शख्स जिसका इजराइल से खानदानी ताल्लुक है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट, बोली कि इमरान खान ने बरतानिया में ज़ैक गोल्डस्मिथ की इलेक्शन मुहिम चलाई। झूठ बोलने से बाज आ जाओ वरना मुंह छुपाने की जगह न मिलेगी।
फलस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई न आएगी। फलस्तीन पर रियासती पॉलिसी वाज़ेह है। अवाम की ख्वाहिशात और मनाफी कोई पॉलिसी या इक़दाम नहीं हो सकता। पाकिस्तान से कोई वफ्द इसराइल नहीं गया। दौरे में शामिल पीटीवी के एंकर को बरतरफ करके ऑफ एयर कर दिया गया है। मकबूजा फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का पॉलिसी बयान। अगले इंतखाबात अक्टूबर 2023 में मुतवक्को हैं कि पाकिस्तान में जुल्म, फसाद और फितने का जहर घोलने वाले ना 2014 में कामयाब हुए थे, ना आज होंगे। लोगों के मुंह से नवाला छीनने के अलावा उनके अमल में कोई चीज नहीं है। इस कभी और गलत गुफ्तगू के जरिए शायद वो समझते हैं कि उनकी दुकान चमकेगी। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं आइंदा इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। 25 मई का फसादी मार्च बुरी तरह से नाकाम हुआ। फसाद और फितने का जहर घोलने वाले 2014 में कामयाब हुए ना अब होंगे। साबिक हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं, अवाम से नवाला छीनने के अलावा साबिक हुकूमत के पास कुछ नहीं। आइंदा 2 सालों में हमारा बिजली पैदा करने का ज्यादा इन्हिसार सोलर पर होगा। अब इनसे पूछिए कि इनकी खुद तैयारी नहीं थी, खुद तैयारी, अब इसका एतराफ, अदम तैयारी का एतराफ बार बार किया जा रहा है। ठीक है, फिर ये चुपचाप अपने कम साथी देख के, जलसे की डेंसिटी देख के घर चले गए ना। आखिर हुआ यही ना, तो ये घर तो चले गए, अब ये फिर मतलब धमकियां दे रहे हैं पूरे मुल्क को, मतलब मजाक का खेज बात है। वफाकी वजीर शेर रहमान बोली कि पुरअमन एहतजाज करना सबका जमहूरी हक है, मगर इन्होंने लोगों से कहा कि खून खराबा करो। हम जंग के लिए निकले हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि इनके अलावा कोई और हुक्मरानी करे। इलेक्शन से कोई भाग नहीं रहा। इंतखाबात जमहूरी तरीके और इलेक्शन कमीशन की तैयारी से होंगे। पाकिस्तान साबिक हुकूमत के गलत फैसलों के बोझ तले दबा हुआ है। और तरीके से तकरीर हुई तो शाह महमूद साहब ने, मैंने सुना है कि कहा है, इमरान खान खुद कहते, वो हर तकरीर से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था तो मान लेंगे। उसके बगैर तो नहीं होगा ना। अल्लाह ताला पे इस्लामी टच उनको देने के लिए हिदायत मिलती रहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देगी। ऑडियो लीक की तरदीद नहीं की गई। मुल्क माफिया के जोर पर नहीं चलता। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुरअमन एहतजाज हर सियासी पार्टी का आईनी हक है। मुझ पर लगे इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। नैब ने बदनीयती से केस बना दिया। केस में नामजद तमाम लोग सुरखरू होंगे। अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे। हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से दोबारा तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च का ऐलान। इस्लामाबाद को दोबारा सील करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए। डी चौक और फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इन मकामात पर शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब और दीगर भी मौजूद थे। MQM के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, कंवर नवीद जमील, जावेद हनीफ और सादिक इफ्तिखार शामिल थे।
बलीग उर रहमान पंजाब के 39वें गवर्नर बन गए। गवर्नर हाउस लाहौर में हल्फ बर्दारी तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बलीग उर रहमान से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बलीग उर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तयनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर आर्टिकल 101 की शिक 1 के तहत दी। और पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान ने पंजाब काबीना से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब में शिरकत। हल्फ उठाने वालों में उवैस लगारी, अताउल्लाह तारर, ख्वाजा सलमान रफीक, मलिक अहमद खान, राना मोहम्मद इकबाल शामिल, अली हैदर गिलानी, हसन मुर्तज़ा, बिलाल वड़ाइच ने भी हल्फ उठाया। अताउल्लाह तारर को दाखिला, ख्वाजा सलमान रफीक को सेहत की वजारत मिली है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तयनाती कर दी। पंजाब से बाबर हसन भरवाना, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान मेंबर इलेक्शन कमीशन तयनाती आइन के आर्टिकल 218 की शिक 2B के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर की गई। दोनों आसामियां साबिक मेंबरान की रिटायरमेंट पर खाली हुई थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल और इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 ऐवान सदर को मौसूल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से दोनों बिल्स पर एतराज़ का इम्कान। आईनी और कानूनी माहिरीन से मशावरत शुरू कर दी गई। सदर ने दोनों बिल वापस भिजवाए तो हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 जून को तलब कर लिया गया। PTI के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब मरासला जारी कर दिया गया। PTI के मुस्ताफी अरकान असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का अमल 10 जून तक जारी रहेगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 30 मुस्ताफी अरकान स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। हर रुकन के लिए 5 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ का ओहदा संभालने के बाद तुर्की का ये पहला दौरा होगा। दौरे में वज़रा, मुअव्विनीन ख़ुसूसी और आला सतह का वफ़द भी मौजूद होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर एक लोगो की तक़रीब रहनुमाई में शिरकत करेंगे। This friendship has stood by storms, earthquakes, floods. It has remained unwavering and has strengthened from time to time. So I am really greatly honored, and it is my personal privilege to meet you all here. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना दोस्ती है। पाक चीन दोस्ती शहद से भी मीठी है। ये दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम होती रही। चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद दोस्त है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। तमाम चैलेंजेस से आसान तरीके से नबर्दाज़मा होंगे। अवाम को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस। मुतल्लिका वज़ीरों और वजारतों से रिपोर्ट तलब कर ली। आटे की कीमत हुकूमती ऐलान के मुताबिक बनाने के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत। हुकूमत को अवाम को हुकूमती नरखों पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने और अमल दरामद रिपोर्ट देने की भी हिदायत कर दी।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। हमजा शहबाज का सूबे में सस्ते आटे की सप्लाई मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। बोले कि गंदम की ग्राइंडिंग और मार्केट में आटे की सप्लाई की सख्त मॉनिटरिंग की जाए, खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी की जाए। 200 अरब की सब्सिडी की पाई आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। जल्द घी और चीनी की कीमतों में कमी करके अवाम को मजीद रिलीफ दिया जाएगा। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। शोहदा के अहले खाना और फौजी अफसरान की शिरकत। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक 43 शोहदा के अहले खाना को तमगा बसालत से नवाजा गया। 2 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 15 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज के मैचेस मुल्तान मुंतकिल। सीरीज के मैचेस 8, 10 और 12 जून को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज में शिरकत के लिए मेहमान टीम 6 जून को इस्लामाबाद पहुंचेगी। इस्लामाबाद पहुंचने पर मेहमान स्क्वाड बजरिया चार्टर्ड तैयारा मुल्तान रवाना होगा। कौमी स्क्वाड 1 से 4 जून तक लाहौर में तरबियती कैंप लगाएगा। कौमी टीम 5 जून को मुल्तान जाएगी।